सुप्रभात छात्रों, आशा है आप सब सकुशल होकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। आज हम अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे, लेकिन अव्ययीभाव समास पढ़ने के पहले हमें समझना है कि समास क्या है। मैंने लिखा है समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण या संक्षेपीकरण मतलब संक्षिप्त करना। परिभाषा है दो या दो से अधिक पद जब अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर या योजक शब्दों में मैंने दो शब्द लिखे हैं, और अथवा या आदि भी आता है, आदि को छोड़कर एक पद बन जाते हैं। उस एक पद बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। सबसे पहले तो एक पद ये पद का अर्थ होता है शब्द, पद का अर्थ शब्द होता है। चूंकि समास में हम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, पद का प्रयोग करते हैं। तो दो या दो से अधिक पद जब अपनी विभक्ति चिन्हों को या तो योजक शब्द यानी दो शब्द जो और अथवा या आदि से जुड़े होते हैं, जैसे माता पिता के बीच में और या अथवा या और या अथवा ये तीन शब्द आ सकते हैं जब हम उसका समास विग्रह करें। जैसे माता या पिता, माता अथवा पिता, माता और पिता। तो ये योजक शब्द हैं दो शब्दों को जोड़ने के लिए। इसीलिए दो या दो से अधिक पद जब अपनी विभक्ति चिन्हों में हम कर्ता से लेकर अधिकरण तक की विभक्ति चिन्हों को हम नीचे कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो विभक्ति चिन्हों को छोड़कर भी, जैसे हिंदी में एक शब्द है पाठशाला या विद्यालय। मान लिया विद्यालय शब्द है तो विद्या के लिए आलय, तो ये के लिए चिन्ह जो आया है ये कारक चिन्ह है। और ये के लिए चिन्ह को जब हम हटा देंगे तो दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, यहाँ पर दो या दो से अधिक पद थे। पाठ एक पद है और के लिए एक पद है और शाला एक पद है, तो पाठ के लिए शाला या विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो विद्या एक पद, के लिए एक पद और आलय एक पद। तो जब कारक चिन्ह हट गया तो विद्यालय शब्द हो गया एक पद। तो इसीलिए कहा जाता है एक पद बन जाना, और इस एक पद बनने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद आगे आता है समास में जो नया पद का रूप धारण करता है शब्द। जब दो पद मिलकर एक नए शब्द का रूप धारण करते हैं तो उसको कहा जाता है समस्त पद, यानी पूरा पद। समस्त का अर्थ होता है पूरा पद। उसके बाद यह स्पष्ट करना है कि समस्त पद किस वचन में होगा, किस लिंग में होगा। तो समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग में होगा और एक वचन में होगा। समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग के एक वचन में। जब दो पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं तो वह समस्त पद कहलाता है। जैसे रसोई, घर, विद्या, आलय, ये कारक चिन्ह से जुड़ा हुआ था, विद्या, आलय, रसोई घर। तो रसोई घर को हम जब एक साथ जोड़ेंगे, एक पद बनाएंगे तो रसोई घर हो गया। विद्या आलय को विद्यालय बना देंगे। उसके बाद समस्त पद में पहला पद पूर्व पद, समस्त पद में पहला पद पूर्व पद और बाद का पद उत्तर पद कहलाता है। या पूर्व पद, पूर्व का अर्थ होता है पहला या प्रथम, और बाद का पद उत्तर पद कहलाता है। उत्तर यानी बाद। यहाँ पर उत्तर का अर्थ दिशावाचक शब्द नहीं है, ये पद के लिए यानी शब्द के लिए आया। तो समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे समझने के लिए मैं बता रही हूँ, हमारा बायां हाथ हो गया पूर्व पद और हमारा दाहिना हाथ उत्तर पद के लिए। तो हमारे बाएं हाथ की दिशा वाला शब्द पूर्व पद होगा और हमारे दाहिने हाथ की दिशा वाला शब्द उत्तर पद यानी बाद वाला पद होगा। तो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उसके बाद आता है समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास। हम आज अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे क्योंकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत अव्ययीभाव समास है अभी। और अव्ययीभाव समास सबसे पहले पढ़ना शुरू करने के पहले मैं अव्यय किसे कहते हैं ये समझाना चाहती हूँ। अव्यय यानी जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो। कहने का मतलब है अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन या पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसीलिए ना व्यय, जब उसका हम समास विग्रह पढ़ेंगे तो नए समास में ना व्यय, जिसका खर्च नहीं किया जा सकता।
और वही अव्ययी अव्ययी बनता है। अव्ययी भाव समास है, समास का पहला भेद। इसकी परिभाषा है जिस समास का पूर्व पद, अभी अभी हमने पूर्व पद आपको समझाया था, पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी बाद वाला पद। तो अव्ययी भाव समास में भी जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद यानी हमारे बाईं तरफ वाला पद अव्यय होने के साथ साथ प्रधान भी होता है, उसे अव्ययी भाव समास करते हैं। और पूर्व पद अव्यय होने के कारण पूरा ही पद अव्यय बन जाता है। पूर्व पद अव्यय होने के कारण पूरा पद अव्यय बन जाता है तथा उसके लिंग और वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके लिंग और वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अव्ययी भाव समास की ये विशेषताएं हैं। पूरा पद अव्यय बन जाता है। पूर्व पद अव्यय यानी पहला पद जब अव्यय होगा, अव्यय भी होगा और प्रधान भी होगा तो वह अव्ययी भाव समास है। और पूर्व पद अव्यय होने के कारण पूरा पद यानी एक समस्त पद अव्यय बन जाता है और उसके लिंग वचन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे पहले है अनु। अनु अव्यय। अनु का अर्थ होता है पश्चात तथा योग्य भी। और इसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति लगती। पूर्व का अर्थ पहले पद में। यहाँ देखो, जब हम समास विग्रह किए हैं, जब हमने समास विग्रह किया तो कृष्णस्य पश्चात है अनु कृष्णम। अनु अव्यय आया, अनु अव्यय आया है। अनु अव्यय के साथ कृष्णम शब्द हमने जोड़ा तो यहाँ पर चूंकि मैंने लिखा है इसके पूर्व पद में, ये पूर्व पद कृष्ण है, पूर्व पद कृष्ण है और पूर्व पद में षष्ठी लगेगी। षष्ठी विभक्ति का कोई भी वचन लग सकता है, वो एक वचन भी होगा और बहुवचन भी हो सकता है। तो यहां ध्यान रखना है कृष्णस्य पश्चात। कृष्णस्य में षष्ठी है, ये पूर्व पद है, पहला पद है। उसके बाद चूंकि पश्चात अनु का अर्थ है पश्चात या तो योग्यम, इसलिए कृष्णस्य पश्चात हमको जितने भी अनु उपसर्ग से मिले शब्द आएंगे उस अनु शब्द के लिए अनु का अर्थ है पश्चात या बाद, इसलिए समास विग्रह करने के बाद हर एक पद में षष्ठी विभक्ति लगाने के बाद में, हर एक पद में षष्ठी विभक्ति लगाने के बाद पश्चात शब्द जोड़ना है। जैसे यहाँ पर ध्यान रहे, अनुहरि, हरि शब्द का रूप कवि के अनुसार, गिरि का शब्द का रूप भी कवि के अनुसार और विष्णु शब्द का रूप साधु के अनुसार चलता है, इसलिए हरे गिरे विष्णु हो गया। साधु शब्द का रूप षष्ठी के एक वचन में साधो, गिरि शब्द का यानी कवि के समान तो कवे होता है, उसी तरह हरे हो गया। और हर एक शब्द में षष्ठी विभक्ति आई है और अनु उपसर्ग के साथ जो शब्द बना यानी समस्त पद बना उसमें नपुंसक लिंग है। कृष्णम, वृक्षम, रथम, गोपम, लतम, हरि, गिरि, विष्णु, ये सभी नपुंसक लिंग वाले शब्द बन जाते हैं। उसके बाद आता है योग्यतार्थ में, चूंकि अनुपसर्ग या अनुअव्यय के साथ योग्यतार्थ भी होता है तो उदाहरण हमने लिखा है अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुगुणम, गुणानाम योग्यम या गुणस्य योग्यम भी आप लिख सकते हो। एक वचन में भी लिख सकते हो, बहुवचन में भी लिख सकते हो। उसके बाद अगला अव्यय है उप। उप का अर्थ होता है समीप और इसके प्रथम पद में या पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति लगती है। पूर्व पद या प्रथम पद में षष्ठी, यहां भी हम देखेंगे जितना भी उप अव्यय से युक्त शब्द हैं, उपकूलम, उपग्रामम, उपगृहम, उपवृक्षम, उपतटम, उपगंगम, उपयमुनम, यहाँ हर एक पद में षष्ठी विभक्ति आई है। स्या षष्ठी विभक्ति का सूचक है। लेकिन ध्यान रहे आकारांत पुल्लिंग शब्द जो लता के अनुसार चलते हैं, क्योंकि यहाँ गंगा और यमुना आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता स्त्रीलिंग शब्द है, तो लता के समान गंगा और यमुना का रूप चलेगा। तो षष्ठी में गंगाया समीपम, जैसे लताया होता है वैसे ही गंगाया समीपम, लताया यमुनाया समीपम, यानी ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं इसलिए गंगाया यमुनाया हुआ। उसके बाद ये पुल्लिंग शब्द है हरे गिरे गुरो, नदी भी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए नद्या समीपम हो गया, नदी के समीप। समीप का अर्थ होता है पास। तो देख रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर हर एक शब्द के आगे उप अव्यय आया है, उप अव्यय। और उप का अर्थ होता है पास, यानी गंगा नदी, गंगा के पास, यमुना के पास, तट के पास, गांव के पास, घर के पास, वृक्ष के पास, तट के पास, ये अर्थ हो गया। उपहरि, हरि के पास,
पर्वत के पास, गुरु के पास, नदी के पास, पुस्तक के पास। तो इस तरह तुमको समझना है कि उप अव्यय यदि आएगा तो पहले पद में, प्रथम पद में षष्ठी आएगी, हर एक में षष्ठी विभक्ति। जैसे इसमें भी अनु अव्यय में भी हर एक पद में षष्ठी आई है समास विग्रह करने पर। लेकिन जब हम समस्त पद बनाते हैं तो चूंकि पश्चात अर्थ के योग में अनु अव्यय आता है, इसलिए जब हम समस्त पद बनाएंगे संस्कृत में तो अनु अनु जोड़ना है सब में। उसी तरह उपसर्ग के साथ भी, यानी उप अव्यय के साथ भी हमें हर एक शब्द के आगे उप जोड़ना है, तब केवल समस्त पद बनता है। उसके बाद अगला उदाहरण आता है, अगला तीसरा है सह। सह का अर्थ साथ होता है, यानी हमने उपद विभक्ति पढ़ते समय भी मैंने समझाया था। सह का अर्थ होता है साथ के साथ। जैसे यहाँ भी सस्नेहम, स्नेहन सहितम, स्नेह के साथ, स्नेह से साथ नहीं, यहाँ के कारक चिन्ह आएगा, लेकिन सहयोगे तृतीय विभक्ति लगती है, इसलिए पहले पद में तृतीय विभक्ति आएगी। जब हम समास विग्रह करेंगे तो पहले पद में हर शब्द के साथ तृतीय विभक्ति आएगी। पर यहाँ यह भी ध्यान रखना है, सह का अर्थ साथ होता है और सहित भी होता है। साथ या सहित अर्थ होता है, तो यहाँ हम साथ नहीं लिखेंगे। साथ चूंकि हिंदी अर्थ है, सहित संस्कृत शब्द है और सहित का अर्थ भी साथ होता है, इसलिए जब हम समास विग्रह करेंगे तो तृतीय विभक्ति हर एक शब्द में पहले पद में लगाने के बाद सहितम सहितम शब्द लगाएंगे। लेकिन यहाँ और एक विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। जब हम समस्त पद बनाएंगे तो सह स्नेहम नहीं बनाएंगे, सह कुशलम नहीं बनाएंगे, हम स अक्षर का प्रयोग करेंगे। संस्कृत में स अक्षर का प्रयोग करेंगे और स अक्षर का प्रयोग करने का मतलब स का अर्थ भी होता है साथ। तो जब ये स और सहित दोनों और स इन तीनों का अर्थ है हिंदी में साथ, पर ध्यान रहे समस्त पद बनाते समय सह न सहित दोनों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ स का प्रयोग करेंगे। इसलिए सस्नेहम, सकुशलम, सपरिवारम, सधर्मम, सदयम, सगर्वम, सचित्रम आदि शब्द आए हैं। ध्यान रहे सदयम दया शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए तृतीय के एक वचन में आ गया दया सहितम और दूसरा पद हो जाएगा सहितम सहितम। स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद आता है निरुपसर्ग। निर का अर्थ होता है अभाव। यहाँ भी प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति लगेगी। प्रथम पद में यानी पहले पद में षष्ठी विभक्ति लगेगी जब हम समास विग्रह करेंगे तब। जब हम समास विग्रह करेंगे तब प्रथम पद में षष्ठी लगेगी और निर का अर्थ होता है अभाव, इसलिए अभाव अभाव लिखना है। और जब समस्त पद बना रहेगा तो हर एक शब्द में निर उपसर्ग आएगा या निर अव्यय आएगा। निर अव्यय आएगा और निर का अर्थ ही होता है अभाव, इसलिए ध्यान रखना है पहले पद में षष्ठी एक वचन या बहुवचन लगाकर अभाव अभाव लिखना। जैसे निर्जनम, यहाँ जनानाम अभाव, जन का अर्थ होता है लोग, जनानाम अभाव लोगों का अभाव। निर्जलम जलस्य अभाव, ध्यान रहे जलानाम अभाव हम ना लिखें, क्योंकि जल एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए जलानाम अभाव गलत अर्थ को प्रकट करता है। जलानाम अभाव ना लिखें, जलस्य अभाव ही लिखें। फिर है निर्मनुष्यम मनुष्यानाम अभाव, निर्धनम धनानाम अभाव, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव, निष्कंटकम कंटकानाम अभाव, कंटक अर्थ होता है कांटा। निष्फलम फलस्य अभाव, या तुम फलानाम अभाव, निर्दोषम दोषानाम अभाव भी लिख सकते हो, दोनों सही है। उसके बाद आगे आता है प्रति अव्यय। प्रति अव्यय प्रति अव्यय विप्सा अर्थ में, विप्सा का अर्थ होते है द्विरुक्ति, द्विरुक्ति का अर्थ है दो बार प्रयुक्त होना। दो बार एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति, यानी एक ही शब्द दो बार दोहराव किए जाएंगे। इसके प्रथम पद में या तो द्वितीय लगेगी या तो सप्तमी विभक्ति लगेगी। प्रथम पद में द्वितीय भी आ सकती है और सप्तमी भी आ सकती है। जैसे हमने यहाँ पर समास विग्रह करते समय तीन प्रकार का समास विग्रह लिखा है। पहले द्वितीय वाला, प्रतिदिनम हर एक शब्द में समस्त पद में प्रति प्रति शब्द आएगा, क्योंकि प्रति उपसर्ग के साथ या प्रति अव्यय के साथ सप्तमी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति लगाकर हम समास विग्रह करेंगे। हर एक शब्द के आगे प्रति प्रति आएगा, प्रति अव्यय आएगा।
प्रति अव्यय के साथ जो दिनम आया है, दिनम या क्षणम या वर्षम, ये इन्हीं शब्दों में समास विग्रह आएगा और ये पहले पद बन जाएंगे। दिनम क्षणम वर्षम मासम एकम प्रत्याहम गृहम नगरम भवनम छात्रम, ये प्रथम पद हो जाएगा। तो प्रथम पद या तो द्वितीय में आएगी या तो सप्तमी। जैसे प्रतिदिनम का समास विग्रह हमने लिखा है, दिनम दिनम इति लगाना जरूरी है। दिने दिने इति, या तो सिर्फ तुम दिने दिने भी लिख सकते हो, तो ये दिने दिने सप्तमी एक वचन का है। उसी तरह क्षणम क्षणम इति, या तो हम क्षणे क्षणे लिख सकते हैं या क्षणे क्षणे इति, तो क्षणे क्षणे में सप्तमी है। उसी तरह प्रतिवर्षम वर्षम वर्षम इति, वर्षे वर्षे में सप्तमी, लेकिन इति लिखना है वर्षे वर्षे, तो यहाँ दोनों में सप्तमी विभक्ति। तो इसी तरह सब में सप्तमी आएगी और द्वितीय विभक्ति आएगी। यहाँ पर सिर्फ अह ये प्रथमा विभक्ति में और ये अहनी अहनी ये सप्तमी विभक्ति में आया। यहाँ पर दो तरह का समास विग्रह है। उसी तरह प्रत्येकम में एकम एकम द्वितीय विभक्ति, एकस्मिन एकस्मिन सप्तमी विभक्ति में। प्रति छात्रम ये ध्यान रखना है, चूंकि संधि विच्छेद करते समय जहाँ छा आए वहां च का स्वतः आगम हो जाता है, लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो लोप भी हो जाता है। तो प्रति छात्रम 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 इति, छात्रे छात्रे इति, या तो छात्रे छात्रे। उसके बाद आता है यथा, उसके बाद आता यथा अव्यय। यथा अव्यय अन्य के साथ अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य यानी अनुसार अर्थ में। अनतिक्रम्य का अर्थ है अनुसार। प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगती है। यहाँ भी प्रथम पद मैंने पहले ही समझा दिया है। यथा अव्यय है, उसके साथ शक्ति आई है, शक्ति शब्द आया हुआ है। तो शक्ति शब्द आने के कारण, चूंकि ये शक्ति शब्द के साथ हम अनतिक्रम्य लगाएंगे अनुसार अर्थ में। ये अनुसार नहीं लिखना है, यहाँ ये अनुसार शब्द हिंदी में समास विग्रह करते समय लिखना है। जैसे शक्ति के अनुसार, षष्ठी विभक्ति में शक्ति के अनुसार होता है, लेकिन यहाँ यथा अव्यय के साथ संस्कृत में षष्ठी विभक्ति नहीं लगेगी। पहले पद में, पहले शब्द में, प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगेगी। यथा शक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य लिखना है। ये अनुसार का ही संस्कृत शब्द है, अनतिक्रम्य। फिर यथामति, मतिम अनतिक्रम्य, यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य, यथेशम इच्छाम अनतिक्रम्य। अगला उदाहरण है यथेष्टम, यथेष्टम इष्टम अनतिक्रम्य। फिर है यथोचितम, उचितम अनतिक्रम्य। फिर यथोपदेशम, उपदेशम अनतिक्रम्य। यथार्थम, अर्थम अनतिक्रम्य। यथाशास्त्रम, शास्त्रम अनतिक्रम्य। तो हर जगह अनुसार अर्थ में संस्कृत में अनतिक्रम्य अनतिक्रम्य लिखते जाना है। उसके बाद अगला आता है आ अव्यय। आजीवनम, आमरणम, असमुद्रम। यहाँ समास विग्रह हो जाएगा जीवनम यावत, यावत का अर्थ होता है तक। जीवनम यावत, आमुक्ति, मुक्तिम यावत। अमरणम, मरणम यावत। असमुद्रम, समुद्रम यावत। उसके बाद सु का अर्थ होता है समृद्धि अर्थ में। सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, ये जाति का नाम है। सुभारतम, भारतानाम समृद्धि। उसके बाद है सम अव्यय। सम का अर्थ होता है सामने, समक्षम, प्रत्यक्षम, समक्षम। अक्षणो सम्मुखम, अक्षणो मतलब आंखों के सामने। उसके बाद सम्मुखम, मुख के सामने, मुखस्य सम्मुखम। अक्षणो, अक्षी, अक्षी आंख, उसका षष्ठी में हो गया अक्षणो। अक्षणो यानी उसमें षष्ठी विभक्ति आ गई तो आंखों के सामने अर्थ हो गया। उसी तरह सम्मुखम, मुखस्य सम्मुखम, मुख के सामने, ये सामने अर्थ में है। उसके बाद सदृश्य, सदृश्य का अर्थ है समानता अर्थ में। सहरि, हरे सदृश्यम, हरे का अर्थ है विष्णु, विष्णु के समान। उसके बाद सकृष्णम, कृष्णस्य सादृश्यम। सादृश्यम, सादृश्यम लिखना है समास विग्रह करते समय, और सादृश्यम का अर्थ होता है समानता। उसके बाद संपत्ति अर्थ में सछत्रम, छत्रनाम संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति। सब्रह्मम, ब्राह्मणाम संपत्ति, ब्राह्मणों की संपत्ति। सविप्रम, ब्राह्मणों की संपत्ति, विप्राणाम संपत्ति। विप्र का भी अर्थ होता है ब्राह्मण। तो आशा है छात्रों अव्ययी भाव समास अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अव्ययी भाव समास में सबसे पहले हमने
समास की परिभाषा बताई, समास को स्पष्ट किया, समास के बाद समस्त पद बताया, फिर समस्त पद में उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद बताया, समास के भेद मैंने बताया, अव्ययी भाव समास स्पष्ट किया। अव्ययी भाव समास में सबसे पहले अनुअव्यय आता है। अनुअव्यय के कई उदाहरण हैं, आप विभक्ति के अनुसार देख रहे हो, षष्ठी आई है सब में। उसके बाद योग्यता अर्थ में भी अनुपसर्ग आता है, इसलिए ये अनुअव्यय आता है, इसलिए यहाँ पर उपस्य योग्यम योग्यम आ गया। उसके बाद में उपअव्यय आया। उपअव्यय का अर्थ होता है समीप, इसमें इसके प्रथम पद में षष्ठी आई है, जिसमें सब में षष्ठी आई है। गंगाया यमुनाया, चूंकि आकारांत स्त्रीलिंग है, लता के समान रूप, इसलिए गंगाया हो गया षष्ठी में। उसी तरह हरि गिरी, ये कवि के समान रूप, इसलिए षष्ठी में हरे गिरे। फिर गुरु भी साधु के समान रूप, इसलिए गुरु। फिर नदी का रूप, नदिया षष्ठी में आया है। पुस्तकम, उपपुस्तकम। उसके बाद आगे सव्यय, स यानी सह के अर्थ में सह, साथ, संस्कृत में सह साथ सहित का साथ अर्थ होता है। और ये हमने जब हम उपद विभक्ति पढ़ रहे थे उस समय हमने सह सा समझा दिया था। तो यहाँ भी पहले पद में सब में तृतीय लगी है, तृतीय विभक्ति लगेगी। उसके बाद निरुपसर्ग आता है। निरुपसर्ग अभाव अर्थ में आता है, सभी समस्त पद में निर आएगा, लेकिन यहाँ भी षष्ठी विभक्ति आएगी। षष्ठी विभक्ति का एक वचन या तो बहुवचन आएगा। और ध्यान रखना है, मैंने शुरू में समझाते कहा था सभी शब्द नपुंसक लिंग में आएंगे और एक वचन में समस्त पद आएंगे। उसके बाद प्रति उपसर्ग आया है। प्रति उपसर्ग में हमने कई उदाहरण लिखे हैं, और यह द्विरुक्ति अर्थ में, यानी दो बार एक ही शब्द की आवृत्ति। यहाँ पर दिनम दिनम दो बार, सभी शब्द दो बार आए हैं। वे जो समासिक शब्द है या वे प्रति अव्यय के साथ आएंगे, लेकिन विग्रह पद षष्ठी में द्वितीय विभक्ति में और सप्तमी विभक्ति में आएंगे। मैंने द्वितीय विभक्ति दिनम दिनम और सप्तमी एक ही मात्रा लगाकर सप्तमी विभक्ति वाले शब्द भी लिखे हैं। उसके बाद आता है यथा अव्यय। यथा अव्यय में भी ध्यान रखना है, पहला पद में द्वितीय विभक्ति आएगी, लेकिन ये अनतिक्रम्य समास विग्रह करते समय लिखना आवश्यक है। हमें हिंदी अर्थ नहीं लिखना है अनुसार, अनतिक्रम्य का ही हिंदी अर्थ होता है अनुसार, लेकिन संस्कृत में समास विग्रह करते समय शक्तिम, अनतिक्रम्य और प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति होती है। फिर अगला उदाहरण हमने लिखा है, कई उदाहरण हमने लिखे हैं, उसमें ध्यान रखना है, सब में पहला पद में द्वितीय विभक्ति आई है और अनतिक्रम्य शब्द है। उसे आजीवनम, आमरणम, असमुद्रम, ये यावत अर्थ में आता है, तक अर्थ में। उसके बाद समृद्धि अर्थ में, तो समृद्धि जोड़ना, जैसे समुद्रम मद्रानाम, समुद्रम मद्रानाम समृद्धि, ये जाति का नाम है। सुभारतम भारता नाम समृद्धि अर्थ में। फिर सम का अर्थ है सामने, समक्षम, फिर सम्मुखम। उसके बाद सादृश्य, समानता अर्थ में। सहरि, सकृष्णम, संप्रति यानी संपत्ति अर्थ में, क्षत्रियों की संपत्ति, क्षत्रनाम संपत्ति आ गया है। इतना दूर तक अव्ययी भाव समास है। अब हम समास में आगे तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, उसके पहले अगला पाठ जो है वो मैं पढ़ाऊंगी, इसलिए इसको आप लोग, चूंकि अब हमें अगला क्लास अगले हफ्ते ही मिलेगा, इसलिए जो भी उदाहरण सहित मैंने नोट दिया है उसको अच्छी तरह आप अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। व्याकरण की कॉपी और क्लास वर्क की कॉपी मैंने पिछले नोट में लिख दिया था, अलग अलग बनाना है, ये ध्यान रखिएगा, और अलग अलग बनाकर ही नोट पूरा करिएगा। शुक्रिया।